अगर हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं तो हम सबका मकसद एक ही है, अमीर बनना है। और अमीर बनना है तो एक बात ये जान लीजिए, आज तक हम लोगों ने जो काम किया है उससे अमीरी हम लोग को मिलने वाली, अगर उससे अमीरी अगर मिलना अगर होता ना तो आज तक हम लोग को मिल गई होती। हम सबके पहले हम लोग के पिताजी अमीर बन गए होते, हम सबके बाबा, हम सबके आजा अमीर बन के बैठे होते। लेकिन सच्चाई ये है कि उस काम से हम लोग को अमीरी मिलने वाला। आज अमीरी क्यों मिल जाएगी? आज अमीरी इसलिए मिल जाएगी कि हम लोग के पास क्या है? टीम है। और इसके पहले हम लोग के पास टीम, भाई हम लोग गरीब इसलिए थे कि हमारे पास टीम नहीं थी, और हम लोग अमीर इसलिए हो जाएंगे कि हमारे पास क्या हो चुका है? टीम। इसलिए हम लोग अमीर बन जाएंगे। अब देखिए, अब हमको ये सोचना है कि पहली बात तो हमको शुरुआती 6 महीना में इससे पैसा खोजना नहीं है। अगर आप लोगों ने शुरुआती 6 महीना में अगर इससे पैसा अगर खोज लिया तो पक्का है कि आप इसको खत्म कर देंगे। जैसे आप खुद सोचो कि आपका बेटा 10 साल का है, 15 साल का है, और आप उससे कहिए कि पैसा कमा के लाके दे, आपको देगा? आपको दे पाएगा? अब बताइए, आपकी गलती है कि आपकी बेटी की गलती है? आपकी गलती है कि आपका बेटा भी उसका बचपना चल रहा है और आप उसको करेंगे आप हमको कमा के दो। अरे आप उसको पालो तो पहले, उसको 20 साल 22 साल का बनाओ तो पहले, उसकी जड़ को मजबूत करो। जैया उसकी जड़ मजबूत हो जाएगी, जैया अच्छाई बुराई को जानना चालू कर देगा, वो खुद अपना रास्ता पकड़ लेगा। लेकिन अभी बेचारे का जड़ ही नहीं बना है, अभी कुछ जानता ही नहीं है, और आप उसको ऐसे समय पे, जो उसका बचपना का समय चल रहा था, और उसी समय पे आप लोग करे कमा के दो, तो सारी की सारी गलती किसकी है? आपकी है, आपकी है। और एक बात और है, देखिए 6 महीना आप लोग इसको पालो। जैसे बेटा को 20 साल पाला जाता है, 22 साल पाला जाता है, आपको इसको 6 महीना पालना है। और जैसे ही आप लोग 6 महीना पालेंगे तो आपके पीछे क्या आ जाएगी? टीम। और जैसे ही टीम आ जाएगी तो अगर आप 6 महीना अपने सीनियर को, अपलाइन को नहीं बोलोगे कि सर जी पैसा आया कि नहीं आया, वही तरह आपकी टीमिया भी बोलेगी नहीं, आपकी टीम भी बोलेगी 6 महीना क्या रहना है? चुपचाप। सही है ना? 6 महीना तुम चुपचाप रहना है, क्योंकि 6 महीना हम लोग क्या थे? चुपचाप थे, हम भी नहीं बोले थे। 6 महीना सर जी बताए थे, कुछ आता होता नहीं है। तो ये टीम भी क्या करेगी? 6 महीना अपने आप को रोकेगी कि 6 महीना हमको क्या करना है? अपने आप को पालना है, अपने टीम को पालना है। तो जब आपने अपने टीम को पाला 6 महीना, तो जब इसकी भी टीम बनेगी, जब आपके टीम के टीम बनेगी नीचे, तो वो भी 6 महीना पालेंगे सब। और जब ऐसे जब पालते जाएंगे, सब मजबूत होते जाएंगे, और जब मजबूत होते जाएंगे तो एक दिन ऐसा वक्त आएगा कि 6 महीना भले ही आपको कुछ नहीं आएगा, लेकिन उसके बाद जो आपकी टीम जो आएगी वो जीवन भर काम करेंगे, और उनके काम करने से जिंदगी भर आपके खाते में पैसा जाता रहेगा। और एक दिन ऐसा वक्त आएगा, एक दिन ऐसा वक्त आएगा, आज पैसा लगा करके आप लोग दौड़ते हो, फूटी कौड़ी नहीं आती है, लेकिन एक दिन ऐसा वक्त भी आएगा कि आप काम भी नहीं करोगे तब भी आपको जिंदगी भर पैसा आएगा। सोच लो, जिंदगी भर आएगा। अभी आपको बता दें, सुनिए, अभी आपको बता दें कि हमारे टीम में ऐसे ऐसे लोग हैं कि हम नहीं भी चाहते हैं कि उनके खाते में पैसा जाए, लेकिन हमारे चाहने या नहीं चाहने से कोई मतलब। अब भाई देखिए, उनकी टीम काम कर रही है, अब उनकी टीम काम कर रही है, लेकिन उनके टीम को उतना पैसा नहीं जाता है, लेकिन वो घर पे बेचारी बैठे रहती है, उसको हर महीने सालों साल उसके खाते में पैसा। अब पता नहीं भगवान के पास से कितना बढ़िया बना के आई थी, ठीक है ना? और आपको बता दें कि जब भी उससे कोई बात करने का प्रयास करता है फोन से, तो अपनी पता है ना 25 को बीमारी गिरवा देती है बेचारी, ठीक है ना? वो समझ लीजिए कि वो पक्का, उनके पास इतना बढ़िया बढ़िया प्रैक्टिस है बहाने का कि उनके पास फोन करिए तो इतना भरे अंदाज में बोलती हैं कि सही में ऐसा लगता है कि पूरे हमारे टीम में सबसे ज्यादा अगर कोई बीमार है, सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान है तो वो महिला है। और आपको बता दें कि सच में ऐसा लगता है कि इस बिजनेस में उनका आना यही लिए हुआ है कि परेशानी बताते रहेंगी और यहाँ से दवा का पैसा जाता रहेगा। और आपको बता दें कि हम चाह के भी उनके पैसे को रोक नहीं पाएंगे। वो पैसा आपको बता देना, वो पैसा अगर थोड़ा आता तो समझ में भी आता है, वो पैसा ऐसा आता है ना कि हर महीने क्या आता है? बढ़ बढ़ के आता है। मैं उस पैसे में आपको बता दें कि ऐसा ग्रोथ हो चुका है, इतना ग्रोथ हो चुका है जिसका कोई सीमा नहीं है। तो आप लोग ये बताओ, सुनिएगा, आप लोग तो 6 महीना जब काम करोगे, घर से पैसा खर्च करके टीम बनाओगे, तो आपकी टीम भी जिम्मेदारी लेगी। तो आप लोग खुद सोचो कि ये बिजनेस तो उसको भी पैसा देता है कि जो लोग किसी काम के लायक नहीं है। तो जो किसी काम के लायक नहीं है उसको भी जब ये पैसा देता है, तो आप लोग बिना काम के हो कि काम के हो? आप लोग तो काम वाले हो।
तो जब ये बिजनेस बिना काम वाले को दे देता है, जब काम करने वालों की बारी आएगी तो उसको छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा। तो आपको क्या करना है, शुरुआती दौर में जहां पर 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया खर्च हो जाए, आपको सोचना नहीं है। ये आपने पैसा नहीं खर्च किया, ये अपने पता है क्या किया है, ये जमा किया है, जमा। जैसे ये बताओ कि जब कहीं पे आप लोग बीमा करते हो, आप लोग 10,000 रुपया कहीं पे फिक्स कर दिए, अब वो 8 साल में कितना मिलेगा, 8 साल में दुगना मिलेगा, 10 का 20 होगा। अब सुनिएगा, 10 का 20 होगा ना। अब सुनिए, जैसे मान लो कि 6 महीना में यहाँ पे आपने कितना पैसा खर्च किया। अब इतना ये मान लेना कि जहां पे आप लोग बीमा करते हो 10 का 20 होता है 8 साल में, लेकिन यहाँ पे 5 का 10 कितने दिन में होगा, कितने दिन में होगा, 1 साल में। अब बताइए कौन सा बीमा सही है, वो कि जो 8 साल में डबल करता है, कि ये जो साल भर में कर देता है, कौन सही है। और एक बात सुनो आप लोग, देखिए वहां पर तो एक बार पैसा आप लोग डालोगे तो फायदा कितने बार मिलेगा, एक बार। लेकिन यहां पर अगर एक बार पैसा अगर पड़ गया तो 1 साल में जानते हैं कितना मिलेगा, 10,000, और दूसरा साल में 20,000, और तीसरा साल में 1 लाख, और 5वां साल में हो सकता है 5 लाख हो जाएगा, और उसके बाद सब गिन नहीं पाओगे। तो यहां पे आपने कितना डाला, एक बार कितना डाला, और उसके बाद से आपको इसमें डालना नहीं है, केवल क्या करना है, और आप निकालते निकालते थक जाओगे जिंदगी भर, उसके बाद आपका बेटा निकालेगा। अब आपके बेटे को उसमें से नहीं डालना पड़ेगा, वो आपका बेटा खाली निकालेगा। अब वो निकालते निकालते अपनी जिंदगी को वो भी पार कर जाएंगे, तो आपके नाती निकालेंगे। अब पता ये चलेगा कि आपके घर में पता क्या होगा, आपके घर में आने वाले समय में काम नहीं होगा पैसे के लिए, खाली आपके घर में क्या होगा, निकालने वाला काम होगा। तो लोग कहेंगे कि काहे खाली निकालते हैं, करते कुछ नहीं है। तो जानते हैं लोग क्या कहेंगे, आपके घर के जो नाती पनाती रहेंगे कहेंगे हमारे पता है दादी का दादी थी ना, एक ऐसा काम की थी, एक बार डाली थी, और बाद से ऐसा डाली जो पैसा फिक्स की कि साला में खाली फेंकता है। ठीक है ना, सही है ना। बस एक बार वो जमाना में डाली थी कि ओकर जड़िया पता नहीं कहां कहां पहुंच गया है, उसका जड़ सुखबा नहीं करता साला, वो एक जड़ में 100 जड़ बन जाता है, 500 जड़ बन, इतना जड़ बन गया है कि हमको खुद नहीं समझ में आता है कि जड़िया से कितना पैसा आ जाएगा। तो इस जड़ में आपको बता दे कि अगर इस टाइप का अगर आपको जड़ अगर बनाना है, इस टाइप का अगर आपको पैसा अगर कमाना है, तो अगर आपके पॉकेट से अगर 10 रुपया खर्च हो जाए, 20 रुपया खर्च हो जाए, 100 रुपया खर्च हो जाए, चाहे 500 रुपया खर्च हो जाए, चाहे आपके पॉकेट से अगर हजारों रुपया खर्च हो जाए, बात अगर 6 महीने की है, केवल खर्च करने की है, उसके बाद से बटोरने की बारी है, और आप ही को नहीं बटोरना, आपके पीढ़ियों को बटोरना है, तो आज के बाद से छींटना है कि नहीं छींटना है, इसमें स्लो नहीं पड़ना है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसकी क्या गारंटी है ना। अब ये बताइए, कोई मोबाइल देगा, देखिए इसमें सपोज करो कि जियो का सिम है, इसमें जियो का सिम है। तो जब मुकेश अंबानी ने जब क्या किया था, फ्री में जब सिम जब बांटना चालू किया था, सुनिएगा, जब फ्री में जब सिम बांटना चालू किया था ना, तो उस समय उसके घर के लोगों ने कहा कि तू इतना पैसा छीट रहा है, इसकी क्या गारंटी है, कल के मिलेगा। उसका बेटा भी उससे पूछा, उसका बाप भी उससे पूछा, उसकी पत्नी भी उससे पूछी कि तू इतना ज्यादा फ्री में सिमुआ बांट रहा है, अपने घर का पैसा फंसा रहा है, तू क्या कर रहा है। तो मुकेश अंबानी ने बोला कि हम पैसे का पेड़ लगा रहे हैं। तो उसके घर वालों ने पता क्या सोचा, ये लग रहा है पगला गए हैं, कि पगला गए हैं। और आपको बता दें कि उस जमाने में आज के 5 साल 10 साल 15 साल पहले वो व्यक्ति पता क्या किया, जियो का जो सिम है ना, फ्री में पता कितना बांटा, हमको लग रहा है कि कई करोड़ को सिम बांट दिया था। अब आप लोग ये बताओ कि आज तो कई करोड़ हो गया, उसमें पैसा लगा दिया, फ्री में बांट दिया, लेकिन आज हम लोग उससे बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं ना। तो जब हम लोग बात करते हैं तो पैसा कहां जाता है, अब लगाया कितनी बार था, अब पैसा कितनी बार लिया, बार बार नहीं, जीवन भर। अब जब वो मरेगा तो वही लगाने की वजह से उसका बेटा वही लेगा, फिर बेटा मरेगा तो नाती लेगा, नाती मरेगा तो पनाती लेगा, यानी कि एक बार लगाया पीढ़ी दर पीढ़ी की छुट्टी। सेम टू सेम वही कंडीशन यहां पर भी लागू होता है।
अगर हम यहाँ पर एक बार टीम अगर बना देते हैं ना, तो आप ये बताओ, हमने टीम हजारों की बना दिया ना, हजारों की। तो जब हम हजारों की टीम बनाएंगे, तो अगर हम कल के अगर मर जाएंगे तो हमारे टीम के लोग साबुन, नमक, तेल, हल्दी, मसाला यूज नहीं करेंगे। और जब यूज करेंगे तो पैसा किसको जाएगा? हमारे बेटे को जाएगा। और जब बेटा भी नहीं रहेगा तो क्या उसके आने वाली जो जनरेशन है वो यूज नहीं करेगी? और जब यूज करेगी तो वो किसको पैसा मिलेगा? उसको मिलेगा। यानी कि लोग यूज इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ के यूज करने से उसको क्या मिलेगा? फायदा। और बाहर हम यूज करेंगे तो कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो ये कभी खत्म होने वाला चीज है। इसीलिए कहा जाता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी का बिजनेस है। अगर आप लोग सही तरीके से इसको सेट कर देंगे ना, इस बिजनेस को अगर आप लोग सही तरीके से सेट कर देंगे, तो आने वाले समय में आप काम करोगे तब भी पैसा, नहीं करोगे तब भी पैसा, जिंदा रहोगे तब भी पैसा, मर जाओगे तब भी पैसा, ऐसा होगा। लेकिन उसके पहले आपको उस टाइप का माहौल बनाना पड़ेगा। अगर नहीं बना पाओगे तो कुछ नहीं होगा।